हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर होंगे। हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं और काफ़ी चीज़ें कर ली। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी एपीआईज बना ली जो भी हमें ज़रूरत थी। किन किन एपीआईज की ज़रूरत थी उसको पहले मैं बता दूँ भाई। जैसे कोई बंदा आता है भाई, रजिस्टर करता है, हो जाएगा। कोई आता है लॉगिन करता है, हो जाएगा। एंड इवन लॉगिन विद गूगल करता है, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट यहाँ पे इसके साथ साथ भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि मान लो हमारा बैकएंड को एक्सेस कर रहा है बट उसको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी एपीआईज हैं। और मान लो उसको पता भी चल जाएगा कौन कौन सी एपीआईज हैं, तो ये नहीं पता चल पाएगा कि एपीआई का एंड पॉइंट क्या है, एपीआई में कौन सा डेटा भेजना है, एचटीटीपी गेट यूज़ करना है, पोस्ट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसको यही नहीं पता चल पाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसकी हेल्प से हम लोग पूरे अपने जितनी भी एपीआईज बनाई उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। और स्प्रिंग बूट में ये बहुत आसान है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एपीआई 3 लाइब्रेरी फॉर स्प्रिंग बूट। इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं। एंड साथ ही साथ में एक कॉन्सेप्ट और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन। जब भी आप कोई डेटा एक्सेप्ट करते हो तो डेटा क्या आ रहा है, उसको प्रोसेस करने से पहले आपको डेटा को वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आपको कमेंट सेक्शन में वैलिडेशन लिखना है, अदरवाइज उसको स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बहुत सारे वीडियोस के अंदर वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूँ, समझाऊँ, सिखाऊँ, तो आप वैलिडेशन कमेंट कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ कि आप स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई का यूज़ करके कैसे हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है गाइस कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इट एक्चुअली ऑटोमेटिकली जनरेट्स डॉक्यूमेंटेशन इन जेसन, यामिल, HTML फॉर्मेट एपीआईज। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा फॉर्मेट सपोर्टेड है। एंड अगर यहाँ पे जाते हैं तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप कोई भी मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन एपीआई ज़रूर सीख लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट कर दें। और अभी तक आपने यार पूरी प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बैकएंड कवर किया है। इसके अंदर जल्दी से अभी फ्रंट एंड भी आने वाला है, लेकिन अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो इस पूरे प्लेलिस्ट के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। सोर्स कोड सारे लिंक जितनी यूजफुल लिंक है वो सारी मैंने दे दी, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हम बनाने के लिए जो लाइब्रेरी मैंने आपको बता दी वो लाइब्रेरी है, इट्स लाइक ओपन एपीआई या स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई वर्जन 2.8 यूज़ कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जो अभी स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना pom.xml ओपन करके 3.5.7 यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि आप 4 यूज़ कर रहे हो, या ये वीडियो मान लो भाई बाद में देख रहे हो तो 5 यूज़ कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पे। एंड इस वेबसाइट के पे जो डॉक्यूमेंटेशन दी होगी उसे फॉलोअप करना है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा देखिए। तो इस डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे आना है एंड यू विल एक्चुअली फाइंड ऑल द स्टेप्स हियर। सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, तो कुछ स्टेप्स को नहीं फॉलो करना है, जब रिक्वायरमेंट या ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको फॉलो करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड कैसे होंगे, आपको ये वाली डिपेंडेंसी अपने pom.xml में अपने प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली लगानी है। फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्वैगर यूआई ऐड द लाइब्रेरी टू लिस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, नो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस, मैं ये वाली डिपेंडेंसी उठाऊंगा और प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आ जाते हैं अपने बूट प्रोजेक्ट के अंदर और pom.xml में, जहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज है। देखो हमारे पास बहुत सारी डिपेंडेंसीज है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, लाइक हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट है एंड ये सारी डिपेंडेंसीज है। तो स्प्रिंग बूट वाली जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हमारे पास वैलिडेशन है, जस्ट वैलिडेशन के नीचे मैंने ये चिपका दिया एंड देन मैं अपने मेवन को रीलोड कर लूँगा। ठीक है, मेवन रीलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीलोड कैसे हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक ये वाला आइकन जो है यहाँ पे सिंक मेवन चेंजेस पे क्लिक करूँगा एंड इट विल अपडेट योर प्रोजेक्ट। जितनी भी डिपेंडेंसीज नहीं होंगी उनको डाउनलोड करके ये ला के दे देगा एंड फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन फाइनली अब हम यूज़ कर सकते हैं ओपन एपीआई यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो और भी कुछ स्टेप्स करने, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बता देता हूँ। हालांकि क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे देखो, दिस ऑटोमेटिकली डिप्लॉय स्वैगर यूआई टू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन विल अवेलेबल इन HTML फॉर्मेट यूजिंग दिस जार्स, द स्वैगर यूआई पेज विल बी अवेलेबल एट। तो हमें ये वाला पेज एक्सेस करना है
ठीक है, इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी करना नहीं है। देन आफ्टर एक बार अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर लीजिए। एंड अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी लगा रखी है, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ एंड पॉइंट्स हो सकते हैं जो स्वैगर यूज़ कर रहा हो वो ब्लॉक हो। तो मैं फ़िलहाल आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ एंड जस्ट हेयर एंड अपना सबसे पहले लिखते हैं लोकल होस्ट कोलन 8083 है शायद पोर्ट एंड हेयर वी गो। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे क्योंकि हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी की हेल्प से ये चीज़ें ब्लॉक कर रखी हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे कुछ एंड पॉइंट्स को। उन एंड पॉइंट्स को आ जाते हैं यहाँ पे, ओपन करते हैं सबसे पहले। तो अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस रिक्वेस्ट इज़ एक्चुअली परमिटेड पब्लिकली। तो ये सारी रिक्वेस्ट हमने पब्लिकली एक्सेसिबल है। इसी से हम क्या करेंगे, लाइक हम एक और ऐड करेंगे, लाइक इसका एक और तरीका हो सकता है, मैं भी आपको बताऊंगा, थोड़ा और बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लाइक मैं सबसे पहले v3/API docs इसको पब्लिक करूँगा एंड साथ साथ में क्या कर सकते हो, कॉमा लगा के और भी एंड पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके साथ साथ मैं स्वैगर evi.html को भी पब्लिक कर दूँगा एंड स्वैगर evi से रिलेटेड सारे एंड पॉइंट्स को भी मैं पब्लिक कर दूँगा। तो लाइक swagger-evi, ठीक है, पब्लिक कर दूँ। और इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, आप क्या करो, एक कांस्टेंट फाइल बना लो, या फिर एक काम करो, आप प्रॉपर्टीज़ फाइल में बता सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग में आओ यहाँ पे एंड लाइक आप यहाँ पे एक URL कांस्टेंट या आप एक ऐप कांस्टेंट बना लो, कांस्टेंट, एंड इस क्लास के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। लाइक आप यहाँ पे एक एरे बना लो, लाइक पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और ये जो होगा वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा और नाम इसका दे देंगे, लाइक ये एरे है तो लाइक एरे एंड यहाँ पे, ठीक है, मैं इस एरे के अंदर वो सारी वैल्यूज़ को रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हाँ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, लाइक हाँ ओके, सो वेट, फिर से ज़रा हम लोग को स्टैटिक बनाना भाई। ठीक है, तो मैं कहूँगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, और जो स्ट्रिंग होगा इट विल बी एरे, और मैं यहाँ पे दूंगा लाइक ये जो होगा ये ऑथ पब्लिक URLs होगा एंड देन जो हम बनाने वाले हैं ये होगी एक एरे। इसके अंदर वो सारी पब्लिक URLs मैं मेंशन करूँगा। एरे है तो एरे के फॉर्मेट में लाइक हम सारी मेंशन कर देंगे। तो पहले तो काम करते हैं, ये 3 ले लेते हैं क्योंकि इसे पब्लिकली आना है, तो कट करने के बाद यहाँ पे हम चिपका देंगे। ठीक है, तो ये 3 तो आ जाएंगे। उसके बाद और भी ये सारी जो पब्लिक हैं, ये सारे जो URLs हैं, हालांकि ये इनका भी एक पैटर्न दिख रहा है कि ऑथ, इसका मतलब ऑथ से रिलेटेड सारे को पब्लिक कर दो। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो आप पैटर्न इसमें भी लगा सकते हो, लाइक इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा यार देखो ये इसको हटा दो एंड मैं कहूँगा जितने भी URL है ना, लाइक जितने भी URL हैं जो यस पैटर्न API/viewer/auth के बाद जितने भी URLs आएंगे वो सब परमिट होंगे। ठीक है, तो इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आकर के और लाइक चिपका दूंगा एंड देन कॉमा लगा दूँगा। तो ये बेसिकली हमारा एरे बन जाएगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। अब जितने भी हमें URLs को पब्लिक करना होगा वो सारे URLs हम यहीं पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और अब हम इस कॉन्स्टेंट को यूज़ करेंगे, दैट इज ऑथ पब्लिक URLs, ऑथ पब्लिक URL की जगह URLs कर दोगे, बहुत सारे हैं। ठीक है URLs, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक एरे पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो लाइक डॉट रिक्वेस्ट मैचर, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऐप कांस्टेंट डॉट ऑथ पब्लिक URL एंड देन हम यहाँ पे परमिट ऑल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक एरे भी पास कर सकते हैं। इस यहाँ पे देखो वी कैन पास स्ट्रिंग लाइक वेरिएबल आर्गुमेंट्स, और वेरिएबल आर्गुमेंट्स में हम यहाँ पे एरे भी पास कर सकते हैं। तो अभी जितने भी URLs आपने यहाँ पे बना रखे हैं, यहाँ वो सारे पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे एंड देन हम अपना प्रोजेक्ट रिस्टार्ट करेंगे। अब एक फ़ायदा हमने कर दिया कि अब हमें बार बार स्प्रिंग सिक्योरिटी या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे ऑथेंटिकेशन से कोई या स्प्रिंग सिक्योरिटी से किसी URL को पब्लिक करना है तो यहाँ पे आके हम मेंशन कर देंगे, ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे सब पब्लिक हो जाएंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे नाउ, अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ तो यू विल सी, आप देखो यहाँ पे सारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है एंड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने लगाया क्या है, एक डिपेंडेंसी लगाई। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने डिपेंडेंसी लगाई है, कौन सी डिपेंडेंसी लगाई है, आपने डिपेंडेंसी लगाई है ओपन API वाली डिपेंडेंसी, ये वाली डिपेंडेंसी स्प्रिंग डॉक ओपन API स्टार्टर वेब MVC UI। ठीक है, आपने रीलोड किया अपना Maven प्रोजेक्ट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके पास यूज़र कंट्रोल है, यूज़र कंट्रोल पे आपने ये सारी APIs बनाई थी,
दीज APIs आर आई थिंक पब्लिक नहीं है, तो हालांकि इन्फॉर्मेशंस आप एक्सेस नहीं कर सकते हो जैसे सारे इनको टेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ट्राई इट आउट है, और अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो विल सी यस फुल अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब आप जो भी यूज़र हो यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस लाइक एरर या एक्सेस दिस API, तो ये एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि जब लॉगिन कर लेंगे तो एक्सेस होगा। सेम हमारे पास यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर है। दिस ऑथ कंट्रोलर इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हैं रिफ्रेश टोकन के लिए, एंड लॉग आउट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है सो वी हैव टू पास अ ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, लाइक ईमेल आईडी ट्राई आउट कर दें क्योंकि ये तो पब्लिक नहीं पे है ना। तो ईमेल आईडी हमने कहा चलो harsh@gmail.com। आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, देखते हैं abc@123 एंड एक्सिक्यूट कर दें। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट गई है। पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ देखो बैड रिक्वेस्ट आ रही है, स्टेटस एरर एंड मैसेज आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब यूज़र ने पासवर्ड गलत डाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा सही डालने के लिए मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन। एक बार पोस्टमैन ओपन हो जाएगा तो वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लॉगिन करने के लिए मैं ऑथ पे जाता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ एंड हमें चाहिए ये harsh@gmail.com और ABC पासवर्ड में चाहिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे लाइक ब्राउज़र पे एंड देखते हैं ABC सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ABC एंड एक्सिक्यूट पे क्लिक करूँगा। आई विल सी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस टोकन आ चुका है, रिफ्रेश टोकन आ चुका है एंड एक्सपायरिन आ चुका है, टोकन टाइप आ चुका है, यूज़र आ चुका है, ठीक है। यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब इस टोकन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन गाइस हमें मिल रहा है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट, जिसके अंदर हमारे सारी APIs हैं, सारे एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स को यहाँ से ट्राई आउट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्वैगर देता है, स्वैगर इज़ एक्चुअली लाइक प्रोवाइड ऑल द ऑपरेशंस ऑल्सो। तो हम यहाँ पे ट्राई आउट करके ऑपरेशंस कर और परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी भी लगानी होगी, तो उसको भी लगाते हैं और उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे हमें लगाना है। स्प्रिंग सिक्योरिटी लगा देंगे एंड साथ ही साथ में, क्योंकि मान लो ये जो स्वैगर की इंप्लीमेंटेशन है, ये अगर कोई फ्रंट एंड वाला बंदा यूज़ कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो हमने तो यहाँ पे कुछ लिखी नहीं है। लाइक उसको कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर ही कर रही है, कैसे पता चलेगा भाई, ठीक है। या रिफ्रेश कैसे पता चलेगा रिफ्रेश ही कर रही है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। लॉगिन कैसे पता चलेगा लॉगिन ही कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन APIs को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ करने के बाद हम अपने मैसेजेस को भी यहाँ पे डाल सकते हैं एंड मतलब बेसिकली एंड पॉइंट्स को पूरी तरीके से फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, सबसे पहले सिक्योरिटी लगाते हैं, उसके बाद कस्टमाइजेशन आपको बताता हूँ। तो अगर सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी, सो दैट हम यहाँ से लॉगिन कर पाएँ डायरेक्टली अपने ब्राउज़र से। यहीं पर हम लोग ऑथ का हमें बटन मिल जाए एंड एक बार बटन मिल गई उसके बाद हम वहीं से डायरेक्टली अपना टोकन दे करके लॉगिन हो जाए, सारी APIs एक्सेस कर पाएँ। काम ये हमें करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनानी पड़ेगी, लाइक OpenAI कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप पहले से बनी क्लास भी यूज़ कर सकते हो, बट मिक्स मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक मैं एंड क्लास बना लूँगा जिसका नाम दूंगा लाइक API doc config, और फिर मैं इसको बना दूंगा एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, सो दैट इसके अंदर हम बीन्स वगैरह बना सकें, या बेसिकली स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग का बीन, उसको ये एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास लगे एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रखे हो उस क्लास के अंदर वो उसे पिकअप कर ले। इसीलिए हम इसको कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे और बीन वगैरह हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ तब से। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारा तरीका है, लाइक हम यहाँ पे बीन के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एनोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक एनोटेशन है लाइक ओपन API डेफिनेशन, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली लाइक ग्लोबल ओपन API इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल सेट द ग्लोबल ओपन API इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली एनोटेशन यूज़ करेंगे ओपन API डेफिनेशन, एंड दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम swagger.v3.os.annotations.open API definitions। तो इंपॉर्टेंट है एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो सब हम यहीं पे आप पास कर दें। ये इन्फॉर्मेशन को रन टाइम पे प्रोसेसिंग इसकी हो जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ बताओगे एनोटेशन के थ्रू, ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे दो चीज़ बताएंगे हम यहाँ पे, एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे इन्फो, लाइक हम इसके अंदर एक इन्फो बताएंगे एंड इन्फो के बाद हम क्या करेंगे, लाइक इन्फो बताना है कैसे मैं बताऊँगा, कॉमा एक बताएंगे हम लाइक सिक्योरिटी। ये दो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इन्फो के। इन्फो में हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा मैं @info से, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमें सारी डिटेल पास करनी है इसके अंदर। तो लाइक यहाँ पे देखो मैं टाइटल पास कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉन्टैक्ट्स, सारी चीज़ पास कर सकता हूँ, इवन वर्जन वगैरह सब पास कर सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आप पास करो वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ होंगी टू कस्टमाइज दिस पेज।
मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया एंड टाइटल में लिख दिया आपने लाइक ऑथ एप्लीकेशन बिल्ड बाय दुर्गेश तिवारी, ठीक है। एंड द डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं लाइक जेनरिक ऑथ ऐप दैट कैन बी यूज्ड विथ एनी एप्लीकेशन। परफेक्ट। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया एंड देन आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अगर एक्चुअली इस एनोटेशन पे जाते हो कंट्रोल क्लिक करके तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ सकते हो, बट वो जो होगा वो कॉन्टैक्ट एनोटेशन की हेल्प से बनेगा। जब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट अ कॉन्टैक्ट, तो अब कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है तो क्या करेंगे हम @कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, लाइक कॉन्टैक्ट एनोटेशन यूज़ करेंगे। और कॉन्टैक्ट में आप क्या पास करना है आपको, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। कंट्रोल स्पेस दबाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऑल्ट लाइक कमांड क्लिक या फिर कंट्रोल क्लिक करके जाके देख सकते हो कि हमें नाम, URL एंड ईमेल पास करना है। दीज आर द स्ट्रिंग्स। तो नाम, URL एंड ईमेल तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। लाइक कॉन्टैक्ट में नाम दे देंगे, नाम आप यहाँ पे दुर्गेश कुमार तिवारी, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ भाई, आप लोग अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। URL हम अपनी वेबसाइट के URL लिख देंगे, लाइक https://substringtechnologies.com, ठीक है। देन लाइक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और थी, हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, लाइक support@substringtechnologies.com, technologies.com, ठीक है। एंड देन और भी कुछ चीज़ें, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सटेंशन पास करना है तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो होगा एक ऑब्जेक्ट होगा एक्सटेंशन का, तो इस हिसाब से आपको करना। फिलहाल मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, फिर हम कॉन्टैक्ट जहाँ खत्म हुआ उसके ब्रैकेट के बाद आ जाएंगे एंड यू कैन पास लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो हमने अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पास किया है, सेम आप यहाँ पे लाइसेंस पास कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस को बनाने के लिए आप लाइसेंस एनोटेशन का यूज़ करोगे। वर्जन पास कर सकते हो, ठीक है। लाइक हमें पास करना कि ये पहला वर्जन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वर्जन एंड लाइक स्ट्रिंग है 1.1, ठीक है। ये हमारा मेजर वर्जन था 1.0, नॉट 1 बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई समरी पास करनी है तो लाइक आप समरी पास कर सकते हो, एक्सटेंशंस पास करते हो। मैं यहाँ पे समरी पास कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे समरी एंड समरी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, बाद में हम जनरेट कर लेंगे समरी, लाइक ऐसा लिख देते हैं, दिस ऐप इज़ वेरी यूजफुल if you don't want or create auth apps from scratch, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। लाइक अभी मैं सिक्योरिटी को हटा रहा हूँ, सिक्योरिटी को हटाने से मतलब हटाने से क्या होगा, सिक्योरिटी वाली चीज़ें हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इतने इन्फॉर्मेशन से, इतनी चीज़ों से क्या होगा। मैं सिंपली रीरन करूँगा अपने एप्लीकेशन को एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे आ जाते हैं और अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज द टाइटल ऑफ योर एप्लीकेशन, ऑथ एप्लीकेशन बिल्ड बाय दुर्गेश कुमार तिवारी, ठीक है। एंड ये है एक्चुअली एंड पॉइंट जहाँ से आप एक्सेस करोगे डेटा को जेसन के फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हो कि हम जेसन डेटा एक्सेस करें या किसी भी रीजन की वजह से कोई कस्टमाइज ईवाई यूज़ करना चाह रहे हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी यूजफुल ऐप इफ़ यू डोंट वांट क्रिएट ऑथ ऐप फ्रॉम स्क्रैच। तो ये है समरी एंड जेनरिक और ये है डिस्क्रिप्शन, बाकी ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप जाके क्लिक करके डायरेक्टली substringtechnologies.com पे जा सकते हो। आई थिंक वेबसाइट पे जा सकते हो, बट वेबसाइट एक बार देख लेना, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। substringtechnologies.com, ठीक है। सो मैं रन करता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और अगेन जाता हूँ, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं जो एक्चुअल वेबसाइट है उसका URL कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं कि URL काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ था। सो मैं रन करूँगा एंड विल फाइंड कि अब हमारा काम मतलब यहीं से डायरेक्टली कोई आके आपके वेबसाइट पे जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो अपनी API के अंदर, सब चेंज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब अभी भी सिक्योरिटी वाली बटन यहाँ पे नहीं आई जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। तो अब मैं सिक्योरिटी लगाऊंगा। सिक्योरिटी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फो के साथ साथ हमें यहाँ पर सिक्योरिटी वाले
पैरामीटर को सेट करना होगा। और सिक्योरिटी वाले में हम यहाँ पे सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन पास करनी है लाइक ऑब्जेक्ट एंड इफ़ यू वांट, तो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इसके अंदर, तो आप यहाँ पे देखो अभी हमने इन्फो पास किया है। इन्फो के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, देखो अब हमें यहाँ पे ये एक एरे है, एरे इज़ लाइक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की एरे, मतलब हमें इसके अंदर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स देने, ठीक है। तो मैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट किसकी हेल्प से दे सकते हो आप, आई थिंक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की हेल्प से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट सिंगल है तो रिक्वायरमेंट, एंड इस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के अंदर हमें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का नाम देना है, लाइक नाम, और नाम में यहाँ पे देते हैं लाइक ये है बेयरर ऑथ, ये नेम है। इस नाम से हमारे पास एक सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब आपके पास सिक्योरिटी स्कीम है और आपने उस सिक्योरिटी स्कीम को आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो बेयरर ऑथ से पहले से हमारे पास सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट द स्कीम। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो हम आएंगे, हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी स्कीम एनोटेशन। सिक्योरिटी स्कीम को बनाने के लिए भाई, मतलब सिक्योरिटी स्कीम हमें यही बता दी गई इसकी, एक्चुअली आप जो स्कीम यूज़ करोगे सिक्योरिटी का वो कौन सा होगा, एक डिस्क्राइब हाउ द एपीआई सिक्योर्ड, एपीआई कैसे सिक्योर्ड रहेगी, ये सिक्योरिटी स्कीम हमारा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक सिक्योरिटी स्कीम, एंड सिक्योरिटी स्कीम सिंगल है तो वी विल एक्चुअली यूज सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ फिर से बता सकते हैं, लाइक अब देखो सिक्योरिटी स्कीम का नाम, डिस्क्रिप्शन, पैरम नेम, एंड लाइक स्कीम, सिक्योरिटी स्कीम इन स्कीम, बेयरर फॉर्मेट, फ्लो, बहुत सारी चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हाँ जो इंपॉर्टेंट है मिनिमम है वो बताऊंगा, लाइक हम यहाँ बताएंगे नेम, इस सिक्योरिटी स्कीम का नाम क्या है, और यही सिक्योरिटी स्कीम आप अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे, तो इस ये नाम मैच होना चाहिए। देखा जाए तो आपने पहले ये बना लिया, उसका नाम रखा है बेयरर ऑथ, वो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, लाइक फिर आप क्या यूज़ करोगे, लाइक हम यहाँ पे टाइप, आप कौन सा टाइप यूज़ करोगे, तो हमारे पास टाइप्स बताने के लिए वैसे हमारे पास नेम, डिस्क्रिप्शन, पैरम, ठीक है, स्कीम, एंड आई थिंक टाइप हमारे पास कहाँ गया भाई, इसमें टाइप दिख नहीं रहा है, ये रहा। और हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी स्कीम टाइप है, तो हम सिक्योरिटी स्कीम टाइप की हेल्प से टाइप बता सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा सिक्योरिटी स्कीम टाइप, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स, तो मैं HTTP यूज़ करूँगा, HTTP टाइप के। एंड देन फाइनली हम बताएंगे कि हमारा जो स्कीम क्या होने वाला है। स्कीम एक्चुअली मैं बेयरर यूज़ करूँगा, सो दैट बेयरर इज़ लाइक इंडिकेट्स बेयरर ऑथ हेडर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लाइक मैं थोड़ा सा कमेंट करके आपको बताता हूँ, जो हम ऑथराइजेशन में बेयरर लेकर हैं ये उसी को इंडिकेट करता है, ऑथराइजेशन कोलन एंड बेयरर, ये बेयरर, ठीक है। एंड देन टोकन आएगा यहाँ पे, देन टोकन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेयरर मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे लाइक बेयरर फॉर्मेट, कॉमा लगा के अब बेयरर फॉर्मेट भी बताएंगे, ठीक है। सो कॉमा आप पहले लगा दो कमेंट से पहले, अदरवाइज कमेंट भी कॉमा में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे लाइक बेयरर फॉर्मेट, एंड जो बेयरर फॉर्मेट होना वाला JWT, इट्स लाइक द फॉर्मेट ऑफ द टोकन। तो फॉर्मेट ऑफ द टोकन हमारा JWT है, लाइक इट विल गिव द हिंट दैट टोकन्स आर इन JWTs, ठीक है। अब हमारे पास स्कीम बन चुकी है, उस स्कीम को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब हम यूज़ कर रहे होंगे एक्चुअली अपना JWT टोकन, लाइक इन बेयरर स्कीम यूज़ कर रहे होंगे फॉर द STTP, एंड फॉर्मेट जो होगा टोकन का वो JWT होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ एंड रिफ्रेश करोगे, जैसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे देखो एक ऑथराइज नाम से बटन आ गई, ठीक है। अगर आप ये चीज़ हटा देते हो, लाइक अगर आप ये सिक्योरिटी हटा देते हो, दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंटेशन पे कस्टमाइजेशन नहीं हुआ है, और वो बटन अब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, सो विल सी, ये देखो, आई थिंक एक बार और रिफ्रेश कर लो, तो सिक्योरिटी स्कीम, तो मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया, आई थिंक, तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ऑथराइज पे जाता हूँ, तो आई थिंक ओके। सो हम लोगों ने जो सिक्योरिटी स्कीम्स लगाया उसकी हेल्प से ये ऐसा हो रहा है। तो अगर सिक्योरिटी स्कीम्स को हटा दोगे तो ये चीज़ हट जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हमने अपनी सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पे अप्लाई की है अपने ओपन API डिफिनीशन के अंदर। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सो दैट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ यहाँ पे, एंड देन मैं लॉगिन करता हूँ, लाइक लॉगिन पे चलते हैं एंड ट्राई आउट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक यूज़र नेम, दैट इज़ hers@gmail.com, और नीचे आकर के मैं यूज़ करता हूँ लाइक ABC जो उसका पासवर्ड है, एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सक्सेस टोकन आ चुका है। इस सक्सेस टोकन का मैं इस्तेमाल करूँगा लॉगिन करने के लिए।
तो मैं लॉगिन कर लिया एंड देन फाइनली अगर मैं यूज़र्स को एक्सेस करके दिखाऊँ तो यूज़र नहीं दिखेगा, लाइक एरर आएगी क्योंकि अभी यहाँ पे ताला बन के भी आ रहा है, ठीक है। सो अगर ताला बन के आ रहा है तो दिक्कत तो है ना, ठीक है। सो मैं एक बार ट्राई आउट करूँ, पोस्ट नहीं करूँगा, गेट करूँगा, ठीक है। और यस ये वाला करूँगा एंड एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, यू विल सी अनऑथराइज एक्सेस। फिर मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉगिन करूँगा एंड यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर दूँगा। टोकन बेसिकली मैंने पास कर दिया एंड ऑथराइज़ कर दूँगा। जैसे ऑथराइज़ करूँगा अब देखो यहाँ पे लॉग आउट आ जाएगा एंड क्लोज आ जाएगा। एंड देन अब मैं अगर आपको दिखाऊँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट अगर करता हूँ लाइक तो आप देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन में बेरर ये वाला हेडर ऑटोमेटिकली जा रहा है टोकन जो हमने यहाँ पे पास कर रखा है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हमारे 2 यूज़र्स आ चुके हैं, जो जितने भी यूज़र होंगे सारे आ चुके हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारी API एक्सेस हो रही है। इसका मतलब अब सारी चीज़ एक्सेस हो सकती है। लाइक हम अगर चाहें तो यहाँ पे देखो ID ले सकते हैं या ईमेल ID ले सकते हैं। ये ईमेल ID है तो इस ईमेल ID को मैंने लिया। मैं चाहता हूँ कि API एक्सेस करना ये वाली, यहाँ पे अपनी ईमेल ID पास करूँगा, लाइक ट्राई आउट पे क्लिक करूँगा, ईमेल ID पास करूँगा और एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब हमें टोकन की टेंशन नहीं लेनी, टोकन ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहा है हेडर के अंदर, ठीक है। एंड उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। सो दैट्स इट। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन हमारा डन है, परफेक्ट। अब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल भी कर लिया और इस्तेमाल के साथ साथ हमने कस्टमाइज़ भी कर लिया और स्प्रिंग सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इफ़ यू वांट कि भैया ये टोकन किसी और फॉर्मेट या ये जो हम अपना स्वैगर की हेल्प से जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है ये हमें किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कर सकते हो। लाइक ये जो स्वैगर है ये UI है एंड जो डॉक्यूमेंटेशन हमारी है वो एक्चुअली इस वाले जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप XML चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। एंड मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो मिलने वाली वो इसी ऑथ ऐप के नीचे मिलने वाली है। अब हम लोग बैकएंड से थोड़ा सा फ्रंट एंड की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड उसको हम लोग बनाएंगे रिएक्ट की हेल्प से। अब आपको ये बताना है कि रिएक्ट में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।